सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट CE2 और Realme 9 Pro Plus सीरीज़ के बारे में, क्योंकि ये दोनों फ़ोन्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं और इनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इन दोनों फ़ोन्स को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा है, कौन सा फ़ोन आपको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, किस फ़ोन में एक अच्छा आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इन सबको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे और आपको बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर है। और क्योंकि ये दोनों फ़ोन सिमिलर कंपनी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सिमिलर पेरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों फ़ोन्स के सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग को बता देता हूँ, क्योंकि हम इसी बेसिस पे इनके सारे फीचर्स को जज करने वाले हैं। वन प्लस नॉट CE2 में आपको दो वेरिएंट्स जिनमें मिलेंगे, 6GB और 8GB। 6GB वाला जो वेरिएंट होगा, जो कि बेस वेरिएंट होगा, उसमें आपको 23,999 का प्राइस देने को मिलेगा। और जो इसका अपर वेरिएंट है, जो कि 8GB वाला होगा, उसमें आपको 24,999 का प्राइस देने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें Realme Pro Plus सीरीज़ की, तो यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट देने को मिलेंगे। तो पहला आपको मिलेगा 6GB 128GB 24,999 में, दूसरा आपको मिलेगा 8GB 128GB जो कि मिलेगा आपको 26,999 पे, और जो तीसरा होगा वो होगा 8GB 256GB जो आपको मिलेगा 28,999 में। तो आपको तीन वेरिएंट जिन्हें मिलेंगे Realme Pro Plus सीरीज़ के। तो यहाँ पर आपको वन प्लस का एक प्लस पॉइंट देने को मिलेगा, क्योंकि जो वेरिएंट 6GB 128GB वाला Realme आपको 25,000 में ऑफर कर रहा है, वही सेम वेरिएंट आपको वन प्लस 24,000 में ऑफर कर रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ डेट आपको SD कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है वन प्लस में। तो आप अपनी मर्जी से अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकोगे वन प्लस में, जिससे कि यहाँ पे पॉइंट मिलता है वन प्लस को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन्स के लुक एंड फील की, जो कि हमें पता चलता है इनकी बिल्ड क्वालिटी से। और यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आपको दोनों के दोनों फ़ोन्स में पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम मिलता है, विच इज़ बेसिकली प्लास्टिक। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों फ़ोन्स ओवर 20,000 है, तो यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो फील होता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के बैक की, तो यहाँ पे आपको Realme में मिलता है ग्लास बैक, वहीं पे आपको वन प्लस में मिलता है प्लास्टिक बैक। तो यहाँ पे आपको Realme में एक प्लस पॉइंट देने को मिलता है। एंड आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया कि नहीं, बट ये जो नॉट CE2 है, ये Oppo Reno 7 की पूरी तरह से डिट्टो जेरोक्स कॉपी है, फ्रॉम लुक्स टू स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के परफॉर्मेंस की, तो आपको Realme में मिल जाता है MediaTek Dimensity 920, वहीं आपको वन प्लस में मिलता है MediaTek Dimensity 900। दोनों के दोनों ही 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम मिलता है, और दोनों में ही आपको UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको Realme में MediaTek 920 मिलता है, जो कि 4 to 5% बेहतर परफॉर्म करता है अगर हम कंपेयर करें MediaTek 900 से। तो यहाँ पे आपको एक एज मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है Realme में एज़ कम्पेयर टू वन प्लस में, क्योंकि इसमें आपको एक एडवांस प्रोसेसर मिलता है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन की इन दोनों प्रोसेसर की, तो क्योंकि दोनों ही कलर OS पे बेस्ड है, तो आपको सिमिलर ऑप्टिमाइजेशन देने को मिलेंगे। तो यहाँ पे Realme को पॉइंट मिलता है। इसके बाद बारी आती है कैमरा की। तो अगर हम कैमरा की बात करें, तो आपको वन प्लस में मिलता है 64 मेगापिक्सल का ओमनी का मेन सेंसर, उसके बाद मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है मैक्रो सेंसर। और उसी के बाद अगर हम बात करें Realme की, तो आपको Realme में मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर, मेन सेंसर, और 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है मैक्रो। और सेल्फी में आपको दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो आप दोनों में ही 4K 30 तक शूट कर सकते हो इसके बैक कैमरा से मैक्सिमम, और फ्रंट कैमरा से आप शूट कर सकते हो 1080 30 fps तक। आप 60 fps तक नहीं जा सकते इसमें 4K में। तो ये तो सारी बातें हो गई इन फ़ोन्स के कैमरा के हार्डवेयर की, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों फ़ोन्स में। लेकिन मोबाइल फोटोग्राफी में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है इमेज प्रोसेसिंग। और अगर हम इसकी बात करें, तो वन प्लस में आपको बेटर डायनामिक रेंज देखने को मिलेंगे और मोर नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें Realme की, तो यहाँ पे आपको बूस्टेड कलर्स देखने को मिलेंगे, और थोड़े अननेचुरल से कलर फील होंगे, और थोड़ा वार्म फील होगा आपको जो इमेज होगा। बट यहाँ पे आपको डिटेल्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं Realme में एज़ कम्पेयर टू वन प्लस, क्योंकि वन प्लस आपको डिटेल्स लैक करेगा अगर आप देखोगे फोटोज़ में, और Realme में आपको बहुत अच्छे डिटेल मेंटेन करके रखता है। अगर आप जूम भी करते हो तो आपको अच्छे से शार्पनेस फील होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात इन फोन के कैमरा को लेकर ये है कि आपको वन प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलेशन नहीं मिलता है, जो कि आपको Realme में मिलता है। और Realme में आपको OIS भी मिलता है, बट इसी फोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए नहीं है। तो अगर हम बात करें फ़ोटोज़ की, तो यहाँ पे Realme को एक प्लस पॉइंट मिलता है कि इसमें डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। हाँ, उसमें आपको नॉर्ड में थोड़ा नेचुरल कलर्स मिलते हैं, बट Realme आपको एक अच्छे फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पॉइंट मिलता है Realme को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन्स की बैटरी कैपेसिटी की और इनकी चार्जिंग स्पीड की। तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, और इनकी जो चार्जिंग स्पीड होगी, वन प्लस में आपको मिल जाएगा 65 वाट सुपर वूक चार्जिंग, और Realme में आपको मिल जाएगा 60 वाट सुपर डायर चार्जिंग। वन प्लस का जो डिवाइस है आपको 35 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है, और Realme में आपको 45 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज करने में। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है वन प्लस को।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देने को नहीं मिलेगा दोनों फ़ोन्स में। दोनों में ही आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलेगी, दोनों में ही 90 हर्ट्ज मिलेगा, दोनों ही फुल एच डी रेजोल्यूशन के साथ आने वाले हैं और HDR10 का सपोर्ट दोनों में ही आपको मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलेगी और वाइड वन L1 का सपोर्ट भी मिलेगा आपको दोनों ही फ़ोन्स में, जिससे कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ऐप में आप अच्छे से HD कंटेंट को एंजॉय कर सकेंगे। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों के दोनों फ़ोन्स ही बढ़िया हैं। तो इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं इन फ़ोन्स के एक मेजर फैक्टर की, जो कि है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपको इन फ़ोन्स में कौन सा OS देखने को मिलेगा। तो आपको Realme में मिलेगा Android 12 ऑन टॉप ऑफ Realme UI 3 और आपको OnePlus में मिलेगा Android 11 ऑन टॉप ऑफ Oxygen OS 11। और दोनों के दोनों कंपनीज क्लेम करते हैं कि ये आपको 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स देने वाले हैं और 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैच देने वाले हैं। तो यानी कि अगर आप Realme फ़ोन्स लेते हो तो आपको 12 के बाद 13 और 14 का अपडेट मिलेगा, बट अगर आप OnePlus लेते हो तो आपको 11 के बाद 12 और 13 तक का ही मेजर अपडेट देने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो Realme में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। अगर हम बात करें अपडेट्स के मामले में तो आपको Realme में एक साल एक्स्ट्रा अपडेट मिलेगा। तो क्योंकि Oppo और OnePlus के मर्जर के बाद आपको Realme OS और Oxygen OS में कुछ खास डिफरेंस देने को नहीं मिलता है, दोनों में ही आपको कलर OS जैसा ही स्किन देने को मिलता है। तो यहाँ पे Realme के पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो आपको एक साल ज़्यादा अपडेट देता है, तो यहाँ पे विनर होता है Realme। तो मुझे लगता है मैंने आपको वो सारे फैक्टर्स बता दिए जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो OnePlus और Realme के दोनों फ़ोन्स के बीच में। लेकिन अगर आप बात करो मेरे ओपिनियन की, तो मुझे लगता है कि आपको Realme के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो Realme का प्राइस टू फीचर रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है अगर हम कंपेयर करें OnePlus से। और मैं आपको OnePlus के लिए भी बोलता अगर इसमें पहले वाला Oxygen OS होता, बट अभी जो इसमें Oxygen OS है ये Realme OS के बराबर ही है, क्योंकि दोनों में ही कलर OS चलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस में आपको कौन कौन से प्रोस मिलने वाले हैं, किस में कौन से कॉन्स मिलने वाले हैं। तो इससे आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपको OnePlus के डिवाइस के लिए जाना चाहिए या फिर Realme के डिवाइस के लिए जाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।